पाठ किया तो नहीं दीजिएगा हमें कृपया करके। शादी के लिए ऐसा अपराधी के लिए हम यही चाहते हैं क्या कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ, कल से मतलब आदमी परेशानी है ना। और जिस तरह से मतलब वो घिनौना काम किया है कि मर्डर करके हमारे दरवाजा तक मतलब आकर के फेंक दिया, इससे दबंगई उसको काफ़ी है। इसलिए प्रशासन से हमको मांग यही है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। इस तरह का घिनौना अपराध को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्या मामला लग रहा है कि किस कारण से हत्या की दहेज का मामला है। कितना बार आया उसका हस्बैंड पैसा मांगने के लिए 3 लाख दे करके दहेज, उसको शादी किया गया 6 महीना पहले। उसके बाद 7-8 लाख रुपया उसके अकाउंट में था, वो भी निकलवा लिया जमीन के नाम पर। उसके बाद में उसके फादर से भी पैसा ले लिया, है ना। इसके बाद भी मतलब इतना बड़का घिनौना काम किया। फिर बोला कि जाकर के 3 लाख रुपया मांग के लिया, ये लड़की नहीं आया इसलिए उसको मार करके फेंक दिया, है ना। इस अपराध को क्षमा का योग्य नहीं है। हम तो डबल इंजन का सरकार से यही मांग करते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी से यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसे दबंगई आदमी को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। इसको कभी माफ करने का लायक नहीं है ना। जो कि शासन प्रशासन इस समय बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा भी इस तरह का घटना घटा, है ना। ऐसा सरकार पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी है। हाँ, तो सुनने में आया है कि एसआई का गाड़ी है, वो लालगंज में एसआई था उसी का गाड़ी है। सुनने में आया। हाँ, सुनने में आया है, है ना। झारखंड का नंबर है उसका, है ना। इस तरह से अपराधी को सीसीटीवी में नंबर, गाड़ी के नंबर। हाँ, सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर है कि जिस तरह का हमको लड़की का जान मार के दरवाजा पर आकर के फेंक दिए हैं, वैसा ही उसको भी होना चाहिए। हम मोदी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मतलब उनको अभी ऐसा ही कष्ट दे, ताकि मतलब हम लोग का कलेजा में संतुष्ट हो। अच्छा, लड़की ये क्या लगते हैं आप? हम ऐसे मतलब लड़की को पिताजी को हम फुआ हुए, तो वो लड़की हमको दादी। मतलब आप गांव के ही स्थानीय हैं? नहीं, स्थानीय हैं हम लोग। अच्छा, लड़की का विचार कैसा था? बहुत अच्छा विचार थी। विचार में लड़की कहीं खराब नहीं थी। हाँ, लड़की बहुत सुशील थी। कहीं लड़की का कोई गलती नहीं है, गलती में कहीं कुछ तरह से नहीं है। लड़की बहुत अच्छी थी। कल की घटना की जानकारी है आपको? कल का जानकारी मतलब यही हुआ कि हम लोग देखे यहाँ पर मतलब कि लगा हुआ था, मतलब गाड़ी लगा करके, उसके बाद कैमरा है, कैमरा में मतलब सब कोई देखा है। झुट्टा पकड़ के अब बाहर मतलब निकाल करके बिक करा, उसके बाद चल गया। ऐसा मतलब पति होता है किसी का, वो जल्लाद है। पति नहीं है, वो जल्लाद है। उसको हम लोग जल्लाद कहेंगे, हम क्या कहेंगे? संसार क्या कारण हो सकता है? कुछ पता है? लड़की कभी आई है मायके तो आपसे कुछ बोली? नहीं, कुछ नहीं कही है, कभी कुछ नहीं कही है। वैशाली जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ गई है, जहां एक नवविवाहिता को बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद ससुराल वालों ने शव को उसके मायके के दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। यह मामला सोनपुर कोट अंतर्गत हरिहरनाथ थाना क्षेत्र के चिड़िया बाजार का है। शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक घर के दरवाजे के पास एक महिला का शव पड़ा देखा। तुरंत इसकी सूचना हरिहरनाथ थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो मृतक की पहचान 28 वर्षीय सरिता प्रकाश के रूप में हुई है। सरिता की शादी इसी साल 9 मई 2025 को वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के करताहा बुजुर्ग गांव में सत्येंद्र सिंह से हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ना की जा रही थी। कल करताहा पुलिस को इस आशय की सूचना मिली थी कि एक सत्येंद्र कुमार है, करताहा बुजुर्ग के रहने वाले हैं, तो वो अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है और हत्या करने के बाद शव को उसके मायके के पास कहीं फेंक दिया। थानाध्यक्ष के द्वारा जब मुझे सूचना दी गई तो मैंने थानाध्यक्ष को सोनपुर भेजा, वहां सत्यापन किया तो ये बात बिल्कुल सही निकली। डेड बॉडी वहां सोनपुर थाना पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। करताहा थानाध्यक्ष के द्वारा मृतका के माता पिता से बातचीत की गई कि घटना करताहा थाना क्षेत्र में हुआ तो हम केस करने के लिए तैयार हैं, आप अपना बयान दीजिए, आवेदन दीजिए, हम वहाँ केस करेंगे। तो मृतका के माता पिता के द्वारा कहा गया कि सोनपुर थाना मेरे बगल में है, मुझे केस मुकदमा लड़ने में सुविधा होगी, इसलिए हम सोनपुर में ही हम केस करेंगे। सर, जो गाड़ी से फेंका गया उस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, पता चला कि करताहा बुजुर्ग में पहले तैनात थे वो संतोष रजक, जिनकी गाड़ी है। अगर गाड़ी उसमें इन्वॉल्व है तो हमने ऐसे तो करताहा को बताया है कि सोनपुर पुलिस जो भी मदद चाहेगी उसको हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे।
सर आरोपित सत्येंद्र कुमार जो है उसके पहले से भी करताहा घटना कर है, ऐसा सुनने में आया। इस बात की अभी जानकारी नहीं।